हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट से। समय हो चुका है सुबह का और जानने का झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। तो सबसे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असम में बसे आदिवासियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल ने कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू के नेतृत्व में शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी निजी आवास ओडिशा के रायरंगपुर में मुलाकात किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद की मुख्य संरक्षक भी है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मार्च 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। इसी के साथ बंगाल के आदिवासी बहुलक इलाके को संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित करने, 8 वर्ष से जेल में कैद मांझी बाजाओं की रिहाई करने, देश के आदिवासी बहुल राज्यों की राजधानी में आदिवासी भवन बनाने, असम में बसे संथाल, मुंडा व उराव खड़िया और जैसे विभिन्न समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की एवं बांग्लादेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर गंभीरता पूर्वक पहल करने आदि मुद्दों पर बातचीत की। इलाकों को लेकर एक मांग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मांगों पर अविलंब उचित विचार करने की मांग की। अब 2500 रुपए मिलने हैं, इसलिए लंबी हुई कतार। मैयत सम्मान योजना के आवेदन को जमा करने में हो रही है परेशानी, रोज उमड़ रही है सैकड़ों की भीड़। आपको बता देते हैं, धनबाद में मैयत सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए अंचल कार्यालय पर शनिवार को महिलाओं को भीड़ उमड़ी पड़ी है। भीड़ ऐसी है कि महिलाओं के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं को कतार कार्यालय से बाहर तक पहुंच गई है। झारखंड में मैयत सम्मान योजना को लेकर काफी महिलाएं एकत्रित हो चुकी हैं। सबका कहना है कि झारखंड में जिस प्रकार से सरकार ने 1,000 रुपए देने का वादा किया था उसने दिया है। अब 2500 रुपए देने का वादा भी किया है तो जरूर सरकार देगी और इसीलिए हम कतार पर लगे हुए हैं। मैयत सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए है, जो कि 11 दिसंबर से सभी के खातों में पहुंचने वाली है। अब ये देखना है कि किन महिलाओं को ये 2500 रुपए की राशि मिलेगी और किन महिलाओं को नहीं मिलेगी। लंबित आईएएस पूजा सिंघल को बड़ी राहत, 28 महीने बाद मिली जमानत। कोर्ट ने क्या शर्त लगाई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की पूर्व अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों के बाद बड़ी राहत मिली है। झारखंड की पीएमएलएन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 2-2 लाख रुपए की निजी मुचकले पर जमानत दी है। इसी के साथ उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले ईडी ने धन शोधन के एक मामले में उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी भी की थी। उन पर खान सचिव और विभिन्न जिलों के आपको बता दें उपायुक्त रहने के दौरान अपने पदों का दुरुपयोग करने पर भ्रष्टाचार से धन अर्जित करने का आरोप लगाया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को झारखंड कैडर की निलंबित आईएएस अधिकारी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें धन शोधन मामले में जमानत देने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था और कहा गया था कि यह एक असाधारण मामला है। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के समापन के बाद राज्य के लिए एक नई दिशा की योजना बनाई है। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य के विकास को लेकर 15 से 16 मुख्य बिंदु तय किए हैं। इन बिंदुओं के जरिए प्रशासनिक प्रक्रिया और योजनाओं में सुधार लाने की बात की गई है। सोरेन का मानना है इन कदमों से राज्य की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यह बैठक राज्य की भावी युवाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। झारखंड में आज बारिश के आसार। कौन कौन सा जिला रहेगा प्रभावित? झारखंड का मौसम रविवार यानी कि आज से बदलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना बताई है, जिसमें तापमान में गिरावट होनी है। सुबह में कोहरा छाया रहेगा। सोमवार को भी कई जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ गर्जन हो सकता है, लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो रांची के साथ साथ गुमला, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग में हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक है।
दूसरी तरफ जमशेदपुर में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 13.4 सेल्सियस डिग्री था, जबकि शनिवार को यह बढ़कर 15 डिग्री हो गया है। झारखंड में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले, सरकारी स्कूल में मिलेगा प्राइवेट जैसी सुविधाएं। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में सरकार सुधार करेगी ताकि राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूल जैसी सुविधाएं देने का प्रयास है। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा और शीघ्र ही बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में पठन पाठन शुरू करेंगे ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख सके। मंत्री बनने के बाद जमशेदपुर पहुंचने पर सोरेन ने सरकार की योजनाओं पर विशेष बातचीत की। दीपक बिरुवा बोले, झारखंड की ग्राम गाड़ी योजना के लिए एक प्लान है। राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हेमंत सरकार आमजन के हित में काम करेगी। ग्राम गाड़ी योजना के सुचारू रूप से चलना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकारी योजनाओं का लाभ ही सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाएगा। जी हां, विभाग की समीक्षा के बाद भूमि विवाद के मामलों को निपटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरी बार परिवहन मंत्री बनने के बाद जी हां, शनिवार को चाईबासा पहुंचे दीपक बिरुवा ने सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर अपनी प्रस्तुत बातचीत की। राज्य में भूमि से संबंधित विवाद मामलों को निपटारा करना और ग्राम गाड़ी योजना को सुचारू रूप से चलाना हमारी प्राथमिकता होगी। सरकार लोकहित को ध्यान में रखकर काम करेगी और जब फैसले लेगी, जी हां, जो कि सरकार सभी जनहित को लेकर काम करेगी। काम बेहतर तरीके से हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। सरकार की योजना का लाभ आम लोगों को मिले, सरकार यह की प्राथमिकता होगी। एक गलती और आपको नहीं मिलेगा 2500 रुपए, जरूर आपको करना होगा। क्या क्या काम, पूरी जानकारी दे देते हैं। अगर आप भी हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की स्कीम लेने के लिए आवेदन दिया है, लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आप डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। अगर आप डीबीटी चालू नहीं करे हैं तो उसमें बैंक जाकर चालू करवा लें। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की माने तो पैसे ना मिलने और भी कई कारण हो सकते हैं। झारखंड सरकार ने इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय अगर आप अपने गलती खाते नंबर को डाल देते हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। कई महिलाएं ऐसे भी है जिन्होंने गलत IFSC कोड डाल दिया है, ऐसे लोगों के खाते में भी पैसे नहीं आएंगे। आवेदन करते समय यह भी सुनिश्चित करें कि आप बैंक का आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए आपको डीबीटी तभी चालू होगा जब आपका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। सबसे पहले आपको नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने पर आपको होम पेज पर दिए गए जी हां कंज्यूमर का विकल्प दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको एक नया पेज खुलेगा, तब आपको दाईं ओर भारत आधार सीडिंग इनमेलर ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यह लिंक कर सकते हैं। आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अगर इसके बाद आपको मैप्ड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। यहां आपको आधार नंबर भरने पर विकल्प दिया जाएगा, उसमें भरने के बाद आपको अपने डीबीटी स्टेटस चेक हो जाएगी। यहां आपके बैंक से संबंधित सभी विवरण देखने को मिलेगा। यह बात आप जानने के लिए अगर आपको स्टेटस मैपिंग में इनेबल की जगह इनेबल्ड के अलावा कुछ और लिखा है तो आपको डीबीटी चालू नहीं होगा। इस प्रकार से आपको खातों में पैसे आने के लिए आपको यह सुनिश्चित कर लेना होगा। साथ ही साथ आपको अपना नाम, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट एक दूसरे से लिंक है कि नहीं, ये सारी चीजें भी जानकारी जरूर ले लेनी होगी। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन नहीं करवाया है तो जल्दी से फॉर्म को ऑनलाइन करके अप्रूवल के लिए भेज दें, क्योंकि बिना अप्रूवल को ये पैसे नहीं देंगे सरकार। ये बड़ी योजना के तहत आपको 2500 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि 11 दिसंबर से है। अगर आप भी झारखंड से हैं और झारखंड की तमाम जानकारियां जानना चाहते हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।